नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 18 अप्रैल 2025 और दिन है शुक्रवार। गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे को हमारे जो ईसाई मित्र हैं, ईसाई भाई हैं, उनका त्यौहार होता है। भारत विभिन्न त्योहारों का, विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्नताओं का देश है। इसमें सब धर्म, सब जाति और सब संप्रदाय के लोग रहते हैं और कुछ राजनीतिक कारण से भले ही कुछ वैमनस्य हो, लेकिन सब एक दूसरे से मिलकर के, एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ते हैं और देश के विकास में योगदान देते हैं। किसान भाइयों, देना भी चाहिए। चलो, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी लोग मानते हैं इसको। आज हमारे पास एक तो किसान भाइयों ये देखा जा रहा है कि मंडियों में आवक कम है और उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और दिल्ली की मंडियों में काफ़ी कम आवक होने के बावजूद देखा गया कि रेटों में आशातीत सुधार नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि जो उठान होना चाहिए था, जो बिक्री होनी चाहिए थी, वो बिक्री उन मंडियों से अब नहीं हो रही है। उसके और भी कई कारण हैं। हालांकि ये अनुमान पहले लगाया जा रहा था कुछ कि भाई जैसे ही सालक प्रारंभ होंगे आलू की बिक्री बढ़ेगी, लेकिन सालक से बहुत ज़्यादा फर्क मंडियों में आलू की बिक्री पर नहीं पड़ता है, क्योंकि अब वो समय गया जब जो सालक में आलू चलता था। अब तो सालक में कुछ और ही चलता है। शादियों में आलू तो बहुत कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट हैं, फ्रेंच फ्राई है और आलू के बहुत सारे उत्पाद हैं, वो जब बनते हैं या भंडारे वगैरह होते हैं तब आलू की खपत बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए अनुकूल मौसम का होना आवश्यक है। इस समय गर्मी चरम पे है और 43 डिग्री सेल्सियस, 43.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मथुरा में है। इसी तरह से सभी जगह ही 42 टेम्परेचर सब जगह है। और इस समय की जो गर्मी है वो निश्चित रूप से आलू की से थोड़ा सा आलू की खपत है इस गर्मी में कम हो जाती है। इसके साथ साथ हरी सब्जियों की भरमार है अब बाज़ार में और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, सब लोगों की पहुंच में है। तो वो उसके कारण जो है आलू पर लोग जो है आलू की बिक्री भी कम करते हैं। दूसरा, इकट्ठा बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी आलू को खरीदना पसंद नहीं करता अब ज़्यादा गर्मी की वजह से। उसका कारण है कि अभी इस समय डंप का आलू आ रहा है, वो ऑलरेडी धूप या ताप लगा हुआ आलू है और ज़्यादा खरीद पर अगर वो नहीं बिक्री होता है उस दिन तो उसके सिकुड़ने के या ख़राब होने के चांस बढ़ते हैं। इसलिए जो पैकारी हैं या छोटे व्यापारी हैं वो भी अब मंडियों में एक लिमिटेड मात्रा में आलू की खरीद कर रहे हैं। ये कारण है कि मंडियों से आलू की खरीद एक अच्छी मात्रा में नहीं हो पा रही है। किसान भाइयों, हमारे पास कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिससे आपको थोड़ा सा निर्यात की दृष्टि से कुछ आंकड़े जिससे जिनको जान करके आपको सुकून महसूस होगा। कुछ व्यापारी, कुछ आड़तीय और कुछ ऐसे लोग जिनको सिर्फ पंजाब दिखाई दे रहा है इस समय, उनके लिए ये आंकड़े हैं। वो जरा ध्यान से सुन लें कि पंजाब की आलू की पैदावार में कौन सा स्थान है और कितना महत्व रखता है पूरे देश में पंजाब का आलू। और ये इसके साथ साथ किसान भाई 2023 से 2028 के तहत एक व्यापारिक संधि है, निर्यात संधि के तहत आलू का निर्यात होना है और कितना निर्यात हो रहा है और कितना निर्यात अभी होना है उसकी भी कुछ आंकड़े हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त भी आलू का निर्यात एफपीओ के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा, व्यापारिक जो संस्थान है, फर्म्स हैं, उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन जो एक मेरे पास एक वो आंकड़े की लिस्ट है जो 2023 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत 2028 तक प्रति वर्ष 3.47% की मात्रा बढ़ाते हुए आलू को जो है निर्यात करना है। तो वो मैं आप सामने आंकड़े आपको बता देता हूँ। दिल्ली में आज आवक काफ़ी कंट्रोल में दिखी और उसके बावजूद थोड़ा सा उठान कम था, लेकिन रेटों में सभी प्रकार के आलू के रेटों में सुधार देखा गया है। ये अच्छी है। कानपुर में भी 100 रुपये प्रति क्विंटल का सुधार देखा गया है। जयपुर में ज़्यादा सुधार नहीं था क्योंकि जयपुर में उठान कम है। इसके साथ साथ फर्रुखाबाद मंडी में भी अच्छी खासी बिक्री नहीं हुई, जबकि आवक बहुत कम है। कानपुर में ठीक रहा मामला। और जो अन्य मंडियों के बारे में जब हम बात कर नंबर आएगा भाव बताने का, उस समय चर्चा करेंगे। इस समय मैं आपको बता देता हूँ कि आलू उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, क्रम से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आता है आलू उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किसान भाई, जो कि देश का 30% तो है ही, कभी कभी 35 और 40% तक का आलू उत्पादन करके देता है। यानी कि उसकी जो सहभागिता है पूरे देश के आलू उत्पादन में वो 30 से लेकर के 40% तक की है और एवरेज 35 से 40 रहती है। 30 में जब बता रहा हूँ, जब बहुत कम पैदावार हो तब 30% की जो उसकी प्रतिभागिता रहती है।
अगर हम उत्तर प्रदेश के आलू की उत्पादन की क्षमता की बात करें तो यहाँ पर 31 करोड़ 78 लाख पैकेट की आलू उत्पादन की क्षमता है। ये आंकड़े 2023 के अनुसार है किसान भाइयों। प्रतिवर्ष आलू उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। ये जो है अगर हम टन की बात करें तो 15.89 मिलियन मैट्रिक टन की क्षमता उत्तर प्रदेश की है, जो पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, जैसा कि हम हमेशा बताते रहते हैं, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल की जो क्षमता है अगर उसकी बात करें तो 25 करोड़ 20 लाख पैकेट की क्षमता है, जिसको अगर हम टन में आंकड़े में आंकते हैं तो 12.6 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन कैपेसिटी है पश्चिम बंगाल की। तीसरे नंबर पर आता है गुजरात, और गुजरात की जो क्षमता है, अब आप लगा लेना कौन सा राज्य आलू उत्पादन की दृष्टि से पूरे भारत के आलू बाजार को प्रभावित करेगा, यही बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो उत्तर प्रदेश है, जैसा कि आपको पता चली गया। 23 करोड़ आलू उत्पादन की क्षमता के सापेक्ष इस साल करीब 23 करोड़ 85 लाख आलू उत्पादन की जो है, ये लगा लीजिए आप 75% पे इतना ही हो रहा है, इतना उत्पादन उत्तर प्रदेश में आलू हुआ है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में आलू उत्पादन जो है 12 साढ़े 12 13 करोड़, कोई 14 करोड़ भी बोल रहा है उसके पैकेट का उत्पादन क्या है, ये स्टोरेज है। उत्पादन इतना हो सकता है, उत्पादन के सापेक्ष स्टोरेज की अलग मैटर है। गुजरात की बात करें तो 7 करोड़ 56 लाख पैकेट की उत्पादन क्षमता के साथ 3.78 बिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन लिमिट है गुजरात की, जो तीसरे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश 6 करोड़ 84 लाख पैकेट का उत्पादन, करीब करीब 3.47 मिलियन मैट्रिक टन। पंजाब आता है किसान भाइयों, आप देख लीजिए पंजाब का नंबर आ रहा है इस तरीके से 5वां, और पंजाब ने धूम मचा रखी है पूरे भारत में नहीं, क्योंकि आपकी हमारी पहुंच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में ज़्यादा मंडियों के हम आसपास की न्यूज़ आपको देते हैं, और इसी मंडियों के हिसाब से मार्केट पूरे भारत का प्रभावित होता है। कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जहां आज भी 4 से 5 हज़ार रुपये क्विंटल के आलू के रेट है, लेकिन वो छोटी छोटी मंडियां हैं और आलू की वहां पे खपत भी कमी है, लेकिन उनकी बात हम अक्सर नहीं करते हैं। तो इन्हीं मंडियों से, और यहाँ तक पंजाब ने अपनी पहुँच बना रखी है, तो लगातार पंजाब का नाम आता है। हालांकि गुणवत्ता की दृष्टि से इस समय पंजाब का आलू कहीं नहीं टिक पा रहा है, लेकिन जब उत्पादन है, पहुँच रहा है, तो विकल्प के तौर पर जब उसको वो उपभोक्ता की पहुँच में होगा तो उपभोक्ता महंगे आलू की तुलना में, जो छोटा उपभोक्ता है, जो सस्ते आलू की खरीद के लिए लालच रहता है, वो उसको खरीद लेता है। तो कहीं न कहीं जब महंगे आलू की खपत कम होती है तो रेटों में फ़र्क तो पड़ता ही है किसान भाइयों। ये एक इकोनॉमिक्स है, और इसी इकोनॉमिक्स के अनुसार ही रेटों में जो है डिफरेंस आ रहा है, वो इसकी वजह से ही आ रहा है। 6वें नंबर पर आता है आसाम किसान भाइयों, और आसाम के अंदर भी 2 करोड़ 56 लाख की कैपेसिटी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसकी उतनी मात्रा में खपत हो जाती है क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज क्षमता जो है आसाम की बहुत कम है। हालांकि पिछले साल के जो आलू संकट को देखते हुए सरकार ने काफ़ी सब्सिडी दे करके और यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अगले नंबर है किसान भाइयों, लास्ट जो है 7वां नंबर छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा राजस्थान वगैरह, मध्य प्रदेश है, ये छोटे छोटे राज्य हैं जहां आलू का उत्पादन अब होने लगा है और धीरे धीरे ये भी बढ़ रहे हैं। तो अभी इनको सबको मिला करके अगला ऐसे नंबर लिया जाता है। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 24 लाख पैकेट के साथ 0.62 बिलियन मैट्रिक टन कैपेसिटी के साथ छत्तीसगढ़ जो है 7वें नंबर पे है ओवरऑल भारत के अंदर प्रोडक्शन में। तो अब आप लगा लिए छत्तीसगढ़, आसाम, इनका तो हम कहीं नाम ही नहीं लेते प्रोडक्शन में। अब पंजाब इतना जो है नाम ले रहा है, क्योंकि पंजाब में धीरे धीरे करके अब 3 फसलें किसान करने लगे हैं। भले ही उसकी गुणवत्ता बिल्कुल ख़राब हो गई हो, लेकिन इस साल किसानों को सबक जरूर लेना चाहिए। ये हाड़ू से जो फसल आ रही है वो 250-300 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। इसमें आपको क्या मिल रहा है, एक बार आकलन जरूर कीजिएगा। आपने जो मुख्य फसल में पैदा किया है, जो कमाया है, वो यहाँ आप दे रहे हैं। तो और इसका असर कहीं ना कहीं सभी किसान भाइयों की जो है इकोनॉमी पर पड़ रहा है, उनकी जो प्रोडक्ट्स, उनके आमदनी पर पड़ रहा है। तो आप ऐसा कुछ मत करिए कि ठीक है उपभोक्ता को सस्ता आलू देना चाहिए, लेकिन किसान ही क्यों बलि चढ़े, किसान का ही आलू क्यों सस्ता जाएगा। किसान के प्रोडक्शन की जो है कीमत नहीं है, वो दूसरे लगाते हैं। जबकि लागत मूल्य की तुलना करें तो अगर हम पिछले 5 सालों में लागत मूल्य को देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ गया है। लेकिन अगर हम रेटों की बात करें, मंडियों के जो रेटों में आलू बिकता है उसकी बात करें तो वो रेटों में या तो उतना ही है या उससे भी कम जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं किसान भाइयों हम लोगों की कमी है। हम प्रोडक्शन पर प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, ना क्वालिटी पर ध्यान दे रहे, ना बाजार पर ध्यान दे रहे। किसान भाइयों सबसे बड़ा बिजनेस का जो
की पॉइंट है, की व्यू है, वो है मार्केट। अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर लेते हो, मार्केट में सही रेटों में नहीं दे पाते, तो सिर्फ नुकसान उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें भी व्यापारिक दृष्टि से किसान भाई जो भी कैश क्रॉप करते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट की खेती करते हैं, जो औषधि पौधे के अलावा जो आप आलू की खेती करते हैं, आलू भी एक कैश क्रॉप के रूप में जाना जाता है। तो किसान भाई यहाँ कम से कम हमें मार्केट के हिसाब से ही प्रोडक्शन करना चाहिए। हम कभी कभी प्रोडक्शन पर पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी अपनी जमा पूंजी को उस पर जो है दाव पर लगा देते हैं, और उसके बाद आलू कोल्ड स्टोरेज को हम पूरा भाड़ा देते हैं, सब कुछ देते हैं। व्यापारी तो जिस रेट में आपसे खरीदेगा उस रेट में मंडी में बेचेगा, उसको कहीं कोई नुकसान नहीं उठाना है। उसको तो देखना है कि भाई मुझे 2 रुपये किलो मिला है तो 2.25 बेच दूंगा, मुझे 25 पैसे मिल जाए, ठीक है, अगर अपनी लागत को, अपने खर्चे को काट करके। लेकिन प्रोडक्शन करने वाला किसान, उसको तो ये कहा जाता है, अरे क्या हो गया, तुम्हारे खेत का ही तो आलू है, उसमें उसने लागत नहीं देखा, उसने जो लेबर लगाई उसमें उसने कहाँ से दिया, जेब से दिया, बीज खरीद के लाया, खाद खरीद के लाया, पानी दिया उसने, और किराए की खेती लेकर के आलू किसान प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो किसान भाई इन आंकड़ों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारत में 2023-24 से एक व्यापारिक संधि के तहत लगातार नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, मिस्र और यूएसए के लिए आलू का निर्यात किया जाता है। इस नीति के तहत किसान भाइयों 23-24 में 4,74,98,800 पैकेट का निर्यात हुआ था लगभग, और इसके अलावा फिर 2024-25 में 3.47% की वृद्धि की दर से 4,91,47,836 पैकेट का निर्यात किया गया। 2025-26 में इस नीति के तहत 5,85,24,925 पैकेट 55 पैकेट का निर्यात तो होना ही होना है। इसके अलावा भारत में पिछले साल से 2023-24-25 से और 23-24 से एफपीओ भी सक्रिय है, किसान संगठन भी सक्रिय है, और भी कई सारे रास्ते नए व्यापार के खुले हुए हैं यहाँ से किसान भाइयों। इनके अलावा बांग्लादेश के रास्ते और नेपाल के रास्ते भी विभिन्न देशों के लिए व्यापारिक आलू का व्यापार निर्यात शुरू हुआ है, और ये कहीं ना कहीं आलू के लिए लेकर आएगा शुभ संकेत और समृद्धि का रास्ता। अब किसान भाई थोड़ा सा रेटों की तरफ रुख कर लेते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कंट्रोल थी आवक, मात्र 89 नई गाड़ियां हैं, जिसमें 39 गाड़ी बैलेंस हैं, टोटल गाड़ी 89, 39 बैलेंस हैं। आलू के रेटों में सुधार यहाँ देखा गया। पंजाब की गाड़ियां जो है सब मिलाकर के 45 गाड़ी पंजाब की हैं, हालांकि कंट्रोल में डायमंड की और ख्याति की दोनों की मिला के हैं, पुखराज ख्याति सब मिला करके 400 से 410 रुपये पैकेट में बिका पुखराज, और डायमंड बिका 500 से 560 रुपये पैकेट, जो कि 450, 500, 550 तक चल रहा था, तो इसमें सुधार देखा गया। वहीं चिप्सोना 580 से 600, 650 और 700 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। सूर्य आलू 700 से 800 रुपये, ये जो डंप वाला है वो इस रेट में। कोल्ड का डिमांड जो आलू आ रहा है वो 1050 से 1100 रुपये क्विंटल के रेट से पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। एलआर आलू के रेटों में भी सुधार है, 600 से 650 रुपये पैकेट के रेट से एलआर आलू बिक रहा है, पंजाब का ही ज़्यादातर। और हाड़ू की जो फसल आ रही है नई, वो 250 से लेकर के 350 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। पंजाब का ज्योति 450 से 525 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाइयों उत्तर प्रदेश की मंडियों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाराबंकी में 13.5 से लेकर के 14.5 रुपये किलो के रेट से बिका चिप्सोना। सफ़ेद हाइब्रिड आलू 10 से 11 रुपये किलो। राजेंद्र वन 14 से 14.5 रुपये किलो, बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का आलू है। हल्का 13, 13.5 भी बिक्री हो रहा है। हॉलैंड आलू 14 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, और जो है बिल्टी के रेट जो है 1360 से 1385 के रहे। फरुखाबाद मंडी में आवक जबरदस्त गिरी है, 15 से 20 गाड़ी की मात्र आवक रही। सफ़ेद ख्याति आलू 801 से 851, 901 से 951 और 1001 से 1081, इस तरह के क्वालिटी वाइज रेटों में सफ़ेद ख्याति आलू बिक्री हुआ। 37-93 चिप्सोना 11 से 11.5 और 12 रुपये किलो तक की बिक्री है, और हॉलैंड 13 से 13.5 रुपये किलो की रेट की बिक्री यहाँ पर देखी गई। बात करें कानपुर मंडी की, 40-45 गाड़ियों की कानपुर में आवक देखी गई। 37-93 छट्टा 12 से 13.5 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी में। हल्का 11-12 रुपये किलो। गुल्ला 9 से 11 रुपये किलो। चिप्सोना 14 से 15 रुपये किलो। हाइब्रिड 9 से 11, सिंदूरी और हॉलैंड 14 से 15 रुपये किलो। एक आध लॉट 16 की भी बिक्री है, और वहीं हल्की क्वालिटी में 12-13 रुपये किलो भी हॉलैंड आलू बिक्री हो रहा है। लॉकर और कंचन 13 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुए। बात करें जयपुर मंडी की किसान भाइयों, जयपुर मंडी में 35 नई गाड़ियां हैं, 30 कल की बैलेंस हैं, इस तरह से 65 गाड़ियां हैं। इसमें जो है 20 गाड़ी 15 से 20 गाड़ी पंजाब और हरियाणा की भी है। उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज से भी 15 गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई। 37-93 जो कोल्ड से पहुँच रहा है वो 15-15.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी में 13-14 रुपये किलो के भी रेट हैं किसान भाइयों, और डंप का आलू 12 से लेकर के
13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। 302 आलू भी इसी रेट से लगभग बिक्री हो रहा है। हॉलैंड जो पहुंचा है वो 19-20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, लेकिन अभी इसकी बिक्री स्लो देखी गई है। पंजाब की भी 15 गाड़ियां हैं, 9 से 10 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, और हल्की क्वालिटी का 5 से 8 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की मंडियों की, मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भी पंजाब और उत्तर प्रदेश के आलू लगातार दस्तक दे रहे हैं। हालांकि आज पंजाब की कोई नई गाड़ी नहीं देखी गई, कल का बैलेंस ही था कुछ पैकेट, वो 7 से 10 रुपये किलो में बिक्री हो गया। और जो यूपी की एक गाड़ी है 302 आलू की, छोटी गाड़ी थी, वो 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो गई, बढ़िया क्वालिटी का आलू था। बैलेंस जो बचा था उत्तर प्रदेश का 302 37 आलू, वो 11 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। हल्की क्वालिटी का 8 से 10 रुपये किलो में बिक्री हुआ। लोकल 7000 पैकेट की यहाँ पर आमद दर्ज की गई, जिसमें ज्योति आलू 16-17 रुपये किलो बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का, हल्के में 13 से 15 रुपये किलो, चिप्सोना 13 से 14 रुपये किलो, हल्के में 11 से 12 रुपये किलो, और एलआर आलू 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाइयों, बिहार की मंडियों में कोई परिवर्तन आज नहीं देखा गया। मुजफ्फरपुर गुलाबबाग में वही ज्योति 11.5 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बढ़िया क्वालिटी वीवीआईपी क्वालिटी का रेट अच्छे मिल रहे हैं, और जो है निचली क्वालिटी का कोई रेट ही नहीं है, ये मान के चलिए आप। बेगूसराय में 1175 से 1300 रुपये क्विंटल। पटना में हाइब्रिड आलू जो कि बंगाल से ही आ रहा है, वो 1200 से 1230 रुपये क्विंटल। हल्की क्वालिटी में 1175 से 1195 रुपये क्विंटल। आरा के अंदर जरूर ज्योति के आलू में रेटों में सुधार देखा गया, वो 1600 से 1800 रुपये क्विंटल के रेट हैं बिहार के आरा जिले में। रांची के अंदर झारखंड के रांची मंडी में लोकल आलू आ रहे हैं लाल, वो 1300 से 1400 रुपये क्विंटल। सफ़ेद आलू 1175 से 1250 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में 12,786 पैकेट की टोटल आमद दर्ज की गई 49 गाड़ियों के साथ में। चिप्सोना आलू सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी 18 से 20 रुपये किलो। बासार कोलंबा 17 से 19, पुखराज 11.5 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करते हैं महाराष्ट्र और साउथ की मंडियों की, जहां महाराष्ट्र में बात करें सुबह 5:30 बजे 19,086 पैकेट की आवक थी। आज आमद में सुधार, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आमद, कल के मुकाबले में आमद बढ़ गई, और 10:30-11 बजते तक 21,220 पैकेट थे, जो कि कल की तुलना में लगभग 1.5 गुने से ज़्यादा की आमद है। 37 स्थान में अब बैलेंस भी कल का बचा था, हालांकि ज़्यादा बैलेंस नहीं है। 8 गाड़ियों का बैलेंस था, जिसमें यूपी की 3, गुजरात की 3, एमपी की 1 और पंजाब की 1 गाड़ी थी। 37 स्थान में कोल्ड स्टोरेज के आलू में थोड़ी सी नरमी देखी गई आज कल की तुलना में। 15 से 18 रुपये किलो बिका है। डंप का आलू 11 से 15 रुपये किलो। शुगर फ्री 15 से 17 रुपये किलो। जाली में जो पहुँच रहा है वो डंप का, वो 11 से 14 रुपये किलो। एलआर आलू गुजरात का वेफर पास 18 से 20, नासिक का ज्योति 15 से 17, एमपी का एलआर वेफर पास 15 से 70 रुपये किलो, और पंजाब का आलू 11 से 13 रुपये किलो। ज्योति आ रहा पंजाब से, वो 11 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। ख्याति पुखराज की कोई वैल्यू नहीं है, 5-7 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुणे की मंडी की बात करें किसान भाई, यहाँ पर यूपी आगरा की 13 गाड़ियाँ हैं, और 20 से 21 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेटों में यहाँ पर देखे गए। वहीं हल्का आलू 17 से 19 रुपये किलो। एमपी की 12 गाड़ियाँ 18 से 19 रुपये किलो में बिका। हल्की क्वालिटी का 13 से 16 रुपये किलो में, और लोकल जो महाराष्ट्र का आलू है वो 700 पैकेट के आसपास यहाँ पर आमद दर्ज की गई। धीरे धीरे कम हो रहा है, यूपी का आलू अपनी पकड़ बना रहा है, जैसा कि हमने पहले ही कहा है, बिल्कुल उसी तरीके से आलू यहाँ पर चल रहा है। और जो लोकल आलू है वो 14-15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, हल्की क्वालिटी का, जिसकी क्वालिटी गिरती जा रही है, वो 10 से 13 रुपये किलो के रेट हैं उसके। बेंगलोर मंडी की बात करें तो यहाँ पर वीवीआईपी क्वालिटी का यूपी का आलू 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। एवरेज क्वालिटी का मीडियम आलू 19 से 21 रुपये किलो, ज़्यादातर आलू इसी रेट से बिक्री हो रहा है, और हल्की क्वालिटी का 16 से 18 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में भी गाड़ी की संख्या कम रही है, आज 10 गाड़ियाँ हैं उत्तर प्रदेश की। 19 से 21 रुपये किलो के रेट है बढ़िया आलू के। हल्का आलू 16 से 18 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। यहाँ की किसान भाई तमिलनाडु की बेल्लोर मंडी है, यहाँ पर यूपी की एक गाड़ी है जिसमें 25 से 28 रुपये किलो यहाँ पर आलू की बिक्री हो रही है। वहीं कृष्णागिरी के अंदर 40 से 41 रुपये किलो आलू बिक्री हो रहा है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ हैदराबाद में 302 आलू के रेटों में अगर देखा जाए तो 18 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है ज़्यादातर आलू। तेलंगाना के महबूबनगर में यूपी का आलू 30 से 32 रुपये किलो। नागालैंड के कोहिमा में 36 से 40 रुपये किलो के रेट है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि साउथ की मंडियों में कुछ मंडियाँ ऐसी भी हैं जहाँ पर हर एक किसी की पहुँच नहीं है, लेकिन डिमांड के अनुसार आलू बहुत अच्छे रेटों में बिकता है। वेस्ट बंगाल के रेटों की बात करें तो गड्ड स्टोर का आलू 1250 से 1270 रुपये क्विंटल, और डंप का आलू 1200 से 1230-40 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार और आलू के निर्यात की अपडेट। आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।